ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज खुशखबरी की बात यह है, ज्ञान मानसरोवर में पानीपत में आज हमारे तपस्वी कुमार 108 कुमार उड़ते 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 आ रहे हैं। शाम को उनका विशेष यहाँ पर मिलन है, बहुत ही सुंदर मिलन है। और उसके पश्चात वो सब यहाँ से विदाई लेने वाले हैं 31 को। 29, 30, 31 योग भट्टी आज शाम से शुरू होगी, 31 दोपहर बाद पूरी होगी। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर सुनाया कि बच्चे कहीं कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता। हाँ, जीत मरते हुए को भी जिंदा कर सकता है। ईश्वर चाहे क्या नहीं कर सकता। मैं कहता हूं नहीं कर सकता। ड्रामा की भावी है ये, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। कभी कभी बाबा का विचार चलता है बच्चों की अवस्था देख के कि कुछ चेंज हो जाए ड्रामा में, परंतु चेंज हो नहीं सकता। ये ड्रामा की भावी है। आज बाबा ने इतना अच्छा समझाया इस बात पे। कहीं कहते लो जी साधु संत कोई बड़े पहुंचे हुए खड़ा कर देते, प्राण भर देते, अर्थी से खड़े हो जाते। बाबा ने कहा कोई कोई ड्रामा में नूंद है, पर ये नहीं कि ईश्वर ने कर दिया। ड्रामा की भावी बच्चे ऐसे तो फिर अनन्य बच्चे, सबको बाबा बचा लेवे, किसी को मरने ही ना देवे। हमारी मम्मा चली गई, बाबा चाहता तो तो बाबा ऐसे ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करता। जो बना बनाया ड्रामा फिक्स है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो पर कहीं सोचते हैं, पर वास्तव में वो रिवर्स केस में आता है। कोई कोई या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस सोल निकल जाती फिर आ जाती, वो एक्सेप्शनल केस। उसमें बाबा की भी बात नहीं, साधु संतों की भी कोई बात नहीं। पर एक इस बात को समझाने के लिए ड्रामा में बना हुआ है कि आत्मा ही शरीर से अलग वही सब करती है, तो निकल जाती फिर आ जाती आत्मा। आज बाबा ने ये भी कहा, कई बच्चियां कहती हैं बाबा हम पवित्र बनना चाहते हैं, आप शक्ति दो। बच्चे पुरुषार्थ करो, शक्ति की क्या बात है। ये तो जो भी बच्चा अच्छे दिल से पुरुषार्थ करता है उसे बाबा से मिलती है मदद। फिर बाबा ने कहा बाबा तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, एक एक रतन जो है वो लाखों रुपए का है। बाबा सुप्रीम बाप भी है तो बाबा सुप्रीम शिक्षक भी है। शिक्षक बन के तुम्हें पढ़ाते हैं। बाबा आकर तुम बच्चों को राइटियस बातें सुनाते हैं। तुम बच्चे बस एक बाप से ही सुनो, और किसी से कुछ सुनने की दरकार नहीं है। राइटियस बाप से ही तुम बच्चों को सुनना है। बाबा को ये नहीं कि संस्कृत के शब्द बोलते हैं मन मना भाव मध्याजी भाव, नहीं। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ। बच्चे बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें इस बाबा उठकर सुबह विचार सागर मंथन करते हैं। तुम बच्चों को भी बाप समान विचार सागर मंथन करना है। हाँ, विचार सागर मंथन के लिए एकांत अच्छी होती है। बाबा ने कहा स्वामी राम तीर्थ एकांत में मंथन करता था। चेले को कहता था 2 माइल दूर चले जाओ, तेरा वाइब्रेशन आएगा। एकांत कितनी बड़ी चीज है एकांत। इसलिए एकांत का भी आनंद लेना चाहिए कभी कभी, और विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे विशेष, तुम बच्चों को क्या करना है।
बेफिक्र बाप आकर तुम्हें बनाते हैं। तुम्हें सब प्रकार की फिक्रों से फारिग रहना, किसी बात का फिक्र नहीं करना। हाँ, ड्रामा अनुसार कल पहले जो हुआ था वो होना ही है। ड्रामा की भावी को कोई टाल नहीं सकता। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, ये लड़ाई महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले की मुआफिक पहले भी लगी थी, फिर वैसे ही लगनी है, क्योंकि तभी नई दुनिया की स्थापना होनी है। बाबा ने कहा स्वर्ग में बच्चे ना हॉस्पिटल होगी, ना जेल होंगे, ना जज होंगे, उसे तो कहा ही जाता है स्वर्ग। तो तुम ऐसे स्वर्ग में अब तुम जाते हो जहां 16 कला, सभी 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न होंगे। तो बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, सर्विस करके प्रजा बनानी है। तो फिर बच्चे क्या होगा? हाँ, बाबा कभी कभी सोचता है कुछ चेंज। अरे बच्चे, राजधानी बन रही है, बाबा को राजधानी में सब चाहिए, प्रजा भी चाहिए, दास दासियां भी चाहिए, राजा भी चाहिए। इसलिए यहाँ भी सब प्रकार के पुरुषार्थी होंगे, तभी तो वहां सब चाहिए। तो इसलिए कभी भी ख्याल नहीं करना है कोई ढीला पुरुषार्थी है, ख्याल नहीं करना, क्योंकि सतयुग में सब चाहिए। इसलिए राजधानी बन रही है, राजधानी स्थापन हो रही है, ये पॉइंट जरूर याद रखनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कहते हैं ना अमर कथा सुनाई। अरे किसने सुनाई अमर कथा? शिव परमात्मा ने, कहते शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। शिव बाबा आके सब आत्माओं रूपी पार्वतियों को वो अमर कथा सुना रहे हैं। हाँ, अमर कथा अर्थात ऐसी कथा, ऐसा ज्ञान जो अमर बना दे आत्माओं को, इसलिए उसको अमर कथा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को मूल वतन को भी याद करना है और साथ साथ राजाई को भी याद करना है। कुछ भी तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मूल वतन जहां से हम आए हैं, जहां हमें जाना है, वो हमारा असली स्थान, असली ठिकाना है। कहते हैं ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया है एक रैन बसेरा। या कहते कहाँ से तू आया, कहाँ तुझे जाना, दुनिया है मुसाफिर खाना। ये दुनिया मुसाफिर खाना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा, अथॉरिटी बन, सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा। अथॉरिटी बन, ऑर्डर करो, शहन शक्ति हाजिर हो, हाजिर जनाब, समाने की शक्ति हाजिर हो, हाजिर जनाब। हाँ हाँ, परिवर्तन शक्ति हाजिर हो, हाजिर जनाब। जिस भी शक्ति को आप ऑर्डर करें हाजिर हो जाए, फिर उसको बाबा के कार्य में लगाएं, तो क्या बनेंगे फिर? मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा। उससे फिर सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा, सर्वशक्तिवान, और हम बच्चे हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। सदा उन सर्व शक्तियों के नशे में रहो कि मेरे पास इतनी असीम शक्तियां सारी दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकती। तो बाबा ने मास्टर फिर स्लोगन में भी आज बाबा ने कहा, सब परिवर्तन। और बाबा ने कहा एक तो सब परिवर्तन, सब पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहां हिम्मत है वहां सफलता हुई ही पड़ी है। सौ पुरुषार्थ में कोई बच्चा हिम्मत करे, हो नहीं सकता उसे सफलता ना मिले। विश्व कल्याण के कार्य में कोई बच्चा हिम्मत करे, हो नहीं सकता कि उसे सफलता ना मिले। हिम्मत करनी है, बड़ी अच्छे अच्छे। कोई योगी बनना चाहता है निरंतर, हिम्मत कर,
मदद पा, फिर आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।